एवरीवन, दिस इज शानी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज़ समथिंग जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और हम लोग कभी भी कोई भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं एंड कई बार हमें लगता है कि दोनों में कोई डिफरेंस है भी नहीं एंड द वर्ड्स आर फ्यू अ फ्यू। अब हमें करना क्या है ना, इनको समझने के लिए हम एक थोड़ा स्टोरी समझेंगे एंड देन यू विल गेट टू नो कि एक्चुअली में क्या डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स के बीच में। सबसे पहले तो यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि येस, दोनों वर्ड्स डिफर करते हैं। फ्यू और फ्यू में अ लगा देने से अ फ्यू जो बन जाता है, बोथ आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। एक चीज़ जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट को बताता है और एक वर्ड जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट को बताता है। सेम चीज़ आप लिटिल और लिटिल के बीच में भी देख सकते हो, इसे हम एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। बट अगर आपको फ्यू और फ्यू क्लियर हो जाएगा देन लिटिल और लिटिल भी आपके लिए बड़ा आसान होगा ना। अपार्ट फ्रॉम द ग्रामर रूल्स लाइक वेयर वी यूज few, where we use a few, like is it like a quantifier, what are quantifiers, किसके साथ यूज़ करते हैं, plural, singular, countable, and वो सब अलग बातें हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट मेजर जो डिफरेंस है दैट इज कौन है जो पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखता है, कौन है जो नेगेटिव को देखता है। नाउ सी, एवरी टाइम वी हियर दिस वन थिंग, इट्स अपॉन यू, लाइक इट्स अप टू यू, आप क्या देख रहे हो, वेदर यू कंसिडर हाफ ग्लास एम्प्टी और यू कंसिडर हाफ ग्लास इज फुल। क्या समझे इससे? सपोज आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, अब इस ग्लास में क्या है, आपके पास हाफ मिल्क फिल्ड है, ठीक है, सो यू हैव इतना मिल्क फिल्ड, ठीक है, कंसिडर दिस एज अ ग्लास विच इज हाफ फिल्ड विथ मिल्क, ठीक है। नाउ देर आर टू सिबलिंग्स, एक है फ्यू जो कि है भाई, ठीक है, फ्यू कौन है, भाई, या फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो भाई ब्रदर लिख लेते हैं। सो फ्यू जो है वो ब्रदर है और अ फ्यू जो है वो सिस्टर है, ठीक है। नाउ जब ये ग्लास, जो मॉमी है, जो भी इनकी मदर है, उन्होंने इनको एक ग्लास दिया, ठीक है, और इसमें जैसे ही ब्रदर ने देखा उसने बोला, ओ मॉम, हाफ ग्लास इज एम्प्टी, ठीक है, यानी कि आधा ग्लास क्या है, खाली है। और जैसे ही सिस्टर को दिखाया, मतलब अपनी बेटी को दिखाया मॉम ने ये ग्लास, तो सिस्टर ने बोला, वाओ, हाफ ऑफ द ग्लास इज फुल। तो इससे क्या समझे कि एक है जो कि नेगेटिव एस्पेक्ट को देख रहा है कि आधा ग्लास खाली है, एक है जो पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख रहा है कि चलो कम से कम आधा ग्लास भरा हुआ तो है। एंड दिस इज व्हाट क्रिएट्स अ डिफरेंस, सिर्फ हमारी लाइफ में ही नहीं बल्कि इन दोनों वर्ड्स के बीच में भी। सो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, सिर्फ नेगेटिव चीज़ को देखता है, तो वो क्या हो जाता है, वो पर्सन जिसको हर चीज़ ऐसे दिखेगी कि कम से कम, लाइक सब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना, बिल्कुल भी समय नहीं बचा है और आधा ग्लास जो है वो खाली है, स्टफ लाइक दैट। बट एक टाइप के पर्सन, जो एक टाइप की जो कैटेगरी होती है ऑफ पीपल, दे आर लाइक, वो सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं कि भाई कम से कम हमारे पास ये तो है। सपोज अगर किसी की फैमिली है, ठीक है, देयर आर टू फैमिलीज, एक ये, इससे आई होप आपको समझ आ गया है। अब सेम चीज हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज एक फैमिली है, ठीक है, जिसमें फ्यू नाम की आंटी रहती हैं, ऐसा कह लेते हैं, ठीक है। अब इस बार ब्रदर सिस्टर नहीं समझते हैं, हम इसको दूसरी तरीके से भी समझ लेते हैं, आपको जिस तरीके से याद रहे। फ्यू जो है वो है आंटी नंबर 1 और अ फ्यू जो है वो है आंटी नंबर 2, ठीक है। आंटी इज बाय यू, AUNTY, इसलिए हमने A1 A2 रख लिया। नाउ फ्यू जो है एक ऐसी आंटी है जिनके पास घर है, ठीक है, बस वो थोड़ा टूटा फूटा है एंड अभी मतलब रेनोवेट करा रहे हैं। सो शी इज़ लाइक कि ये जो है फ्यू आके बोलती है इनको कि अरे वाह, आपके घर में रेनोवेशन चल रहा है। तो फ्यू बोलती हैं कि अरे क्या घर में रेनोवेशन, इतना छोटा सा तो घर है और ऐसा थोड़ी चलता है एंड स्टफ लाइक दैट। मेरे को तो ऐसा लगता है काश बड़ा घर होता है, इतना छोटा सा घर है, 2 ही कमरे हमारे पास एंड स्टफ लाइक दैट। अ फ्यू जो है, जब फ्यू पूछते हैं अ फ्यू से आप बताइए आपका क्या हालचाल है, तो अ फ्यू बोलती है कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे पास तो सिर्फ 1 रूम का घर है बट एटलीस्ट मेरे पास 1 रूम तो है, कई लोगों के पास तो वो भी नहीं होता है। यानी फ्यू जो है उसके पास कितना भी हो, सिर्फ नेगेटिव देखती है आंटी, और अ फ्यू जो है वो ऐसी आंटी है जिनके पास भले ही 1 रूम है, लाइक शी हैज़ 1 रूम लेस देन अ फ्यू वाली आंटी। सो ये क्या बोलेंगी, ये बोल रही है कि एटलीस्ट मेरे पास 1 रूम तो है, पीपल इवन डोंट हैव दैट। क्लियर? कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे मम्मी क्या रोज रोज दाल चावल, मम्मी को तो पिज्जा खाना, आप तो खाना अच्छा नहीं बनाते हो। कुछ लोग होते हैं जिनको वो भी नहीं मिलता, सो दे आर लाइक, वो दाल चावल से भी खुश रहते हैं। समझ रहे हो? तो बस इतना सा डिफरेंस है, थोड़ा एक मोटिवेशन टाइप का एक लाइफ लेसन भी मिल गया होगा इनडायरेक्टली। एंड ऑल्सो इफ यू कम बैक टू द टॉपिक तब भी क्लियर हो गया होगा। फ्यू है नेगेटिव, फ्यू बोलता है कुछ ही,
मतलब बहुत कम, नॉट एट ऑल। और अ फ्यू बोलता है सम, एटलीस्ट समथिंग इज देयर। समझ रहे हो? बस इतना क्लियर है, अब आपको जल्दी जल्दी समझ आएगा। फ्यू मीन्स नॉट अ लॉट ऑफ, हार्डली एनी। फ्यू आप तब यूज करते हैं जब आप बोलना चाहते हैं कि ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत कम है कोई चीज, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट नहीं है कोई चीज, तब हम यूज करते हैं वर्ड फ्यू। इट इज अ नेगेटिव टर्म। फ्यू एक नेगेटिव टर्म है, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे 2 रुपए, 10 रुपए का नोट दिया, 2 रुपए बचे, तो यहाँ फ्यू जो होंगे वो बोलेंगे कि सिर्फ 2 रुपए हैं, यानी हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है, तब आप यूज करेंगे फ्यू का। फ्यू कैसे यूज होता है? अब देखो, फ्यू और अ फ्यू दोनों ही एक जैसे यूज होते हैं, दोनों को ही हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज कर सकते हैं। प्लूरल मतलब जो मोर देन वन है, और काउंटेबल का मतलब होता है जिसे आप काउंट कर सकते हो। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, तभी तो मैंने फ्यू बोला। आपके पास एक ही फ्रेंड होगा तो आप उसको फ्यू कैसे बोलोगे? तो फ्यू आप वन ही बोलोगे ना। तो फ्यू जो है वो ऐसी चीज के साथ यूज होगा जो प्लूरल है, नंबर 1 जो कॉमन सेंस है। नंबर 2 वो काउंटेबल होना चाहिए, तभी तो आप बोल पा रहे हैं फ्यू, क्योंकि आप गिन पा रहे हैं ना। तो जब भी हमें फ्यू का यूज करना है, यू हैव टू कीप इन माइंड फ्यू के आगे आप प्लूरल काउंटेबल नाउन ही प्लेस करेंगे, और नाउन के पहले ही यूज होता है क्या? फ्यू। डन। अब फ्यू का जो यूसेज है वो स्ट्रक्चर तो क्लियर है, और फ्यू का भी यही होने वाला है, प्लूरल काउंटेबल। प्लूरल याद रखने की जरूरत ही नहीं है, हमें समझ आ रहा है। फ्यू तभी बोलेंगे जब कुछ ज्यादा होगा, मोर देन 1 होगा, और काउंट कर पाओगे तभी तो बोल पाओगे वो फ्यू है कि नहीं है। नाउ इन दिस वन आपको बस ये ध्यान रखना है, इट इज अ नेगेटिव टर्म। फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं, लाइक ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं, ठीक है, तो नहीं वाला टर्म है नेगेटिव। नाउ लेट्स जस्ट सी दी एग्जांपल्स। यही एग्जांपल्स जब हम अ फ्यू में देखेंगे आपको और अच्छे से डिफरेंस क्लियर होगा। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो भी पर्सन है ना वो सैड होगा कि हैप्पी होगा? सैड होगा, क्योंकि फ्यू है नेगेटिव, यानी मेरे पास बहुत कम दोस्त हैं, ठीक है। इसका मतलब आई हैव हार्डली सम फ्रेंड्स। इसका पूरा जो मीनिंग है वो यही समझ आ रहा है कि जो भी पर्सन है वो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स बोल रहा है, अ फ्यू नहीं, सिर्फ फ्यू। इसका मतलब पर्सन के पास बहुत कम दोस्त हैं, इसीलिए वो क्या होगा? सैड होगा। नेक्स्ट, शी हैज few books. So it's not like oh she has some few books, नहीं, it is like she has few books. इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिवली, हम नेगेटिव साइड पे देख रहे हैं। So she has few books का मतलब उसके पास बहुत कम किताबें हैं, like hardly उसके पास कुछ किताबें हैं। नेक्स्ट, दे हैव फ्यू डिशेज ऑन द टेबल। सपोज पूरी फैमिली आ रही है, यू नो, फॉर गेट टुगेदर, सब लोग खाना खाने बैठते हैं, दे आर लाइक कि सब कुछ है ना। सो कोई बोलता है कि यू हैव फ्यू डिशेज ऑन द टेबल, मतलब इतनी कम तो क्रॉकरी है, इतनी कम प्लेट्स हैं, स्पून्स हैं, सब कैसे खाएंगे, ठीक है। सो सब लोग नहीं खा पाएंगे, इट्स समथिंग नेगेटिव, यानी बहुत कम डिशेज मतलब क्रॉकरीज, प्लेट्स वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं। सो अगर फ्यू यूज हुआ इसका मतलब नेगेटिव, हार्डली एनी। He had posted few photos on social media. उसने मुश्किल से कुछ ही फोटोज जो हैं वो पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा कि वो कैसा दिखता है या कैसी दिखती है। सो फ्यू फोटोज का मतलब क्या हुआ? कुछ ही, मतलब बहुत, यू नो, ना के बराबर, तो दैट इज हार्डली एनी। नेक्स्ट, आई हैव फ्यू ड्रेसेस। किसी ने बोला हे वी आर गोइंग फॉर द पार्टी, आर यू इंटरेस्टेड, लेट्स गो। तो जो भी लड़की उसने बोला कि मेरे पास कुछ ही कपड़े, मतलब हर लड़की ही बोलती है, ठीक है। आई हैव फ्यू ड्रेसेस, इसका मतलब मेरे पास हार्डली कोई कपड़े हैं, मैं क्या पहन के जाऊंगी, मतलब मेरे को नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ ओवरऑल आप नेगेटिव साइड को स्ट्रेस दोगे, नेगेटिव साइड पे ध्यान दोगे कि आपके पास कुछ हार्डली यू हैव समथिंग, सो दैट इज व्हाट इज फ्यू। डन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है फ्यू कौन है। फ्यू एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ नेगेटिव चीजें देखता है, मतलब आप फ्यू नहीं हो, आप अ फ्यू हो, ऐसे याद रख लो, तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। डन, ओके। अब अ फ्यू क्या है? कुछ नहीं। अ फ्यू में यूसेज सब कुछ वैसा ही होता है, बट मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट होता है, कि मतलब कम से कम कुछ तो है। सो यू हैव सम, तो अ फ्यू और सम एक ही होता है। सो अ फ्यू इज अ पॉजिटिव टर्म, ये एक ऐसा इंसान है जो हमेशा पॉजिटिव चीजें देखता है। हाफ ग्लास इज फुल बोलेगा, वो एम्प्टी नहीं बोलेगा। अ फ्यू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, स्ट्रक्चर तो वही रहने वाला है। अ फ्यू में भी आपको काउंट करना आना चाहिए चीज को, एंड यस वो प्लूरल होगा, तभी तो आप बोलोगे एटलीस्ट कुछ तो है। समझ रहे हो? अब सेम एग्जाम्पल्स जो हमने पहले देखे उसको अब हम अ फ्यू के साथ देखेंगे। पहले था आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो वहां पर पर्सन दुखी था कि मेरे पास हार्डली कोई दोस्त है। अभी पर्सन खुश है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो दोस्त हैं, तो वो क्या है? खुशी वाली बात, दैट इज आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। तो आप अपने सेंटेंस में क्या बताना चाह रहे हो सामने वाले को? वेदर यू आर हैप्पी then you will use a few, whether you are sad then you will use few. Next, she has a few books, उसके पास कुछ तो किताबें हैं। लाइक किसी ने बोला कि चलो उसके घर पे चल के बुक्स पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे हाँ कोई मतलब ही नहीं है, शी हैज फ्यू बुक्स, मतलब उसके पास हार्डली कोई बुक है। एंड देन किसी ने बोला कि चलो तुम्हारे यहाँ चलते हैं, देन
मतलब किसी और ने बोला कि चलो उसके पास चलते हैं, एंड समबडी इज लाइक पॉजिटिव देखता है वो चीजें, सो द पर्सन इज लाइक हाँ शी हैज अ फ्यू बुक्स, यानी एटलीस्ट उसके पास कुछ तो बुक्स हैं, चलो चलते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट इज दे हैव फ्यू डिशेज ऑन द टेबल था पहले, तो इट वॉज लाइक कि कुछ ही तो प्लेट्स हैं, कितने लोग खा पाएंगे, एंड देन दे वॉज दिस फैमिली गेट टुगेदर की जो आई थी जो बहुत पॉजिटिव थे, देवर लाइक मिल बांट के खा लेंगे, दे हैव अ फ्यू डिशेज, एटलीस्ट उनके पास कुछ डिशेज हैं, हमारा काम हो जाएगा, दे हैव सम डिशेज। नेक्स्ट ही हैड पोस्टेड फ्यू फोटोज ऑन सोशल मीडिया, उसने हार्डली कोई फोटो पोस्ट किया है, तो मैं क्या दिखाऊं, एंड देन ही हैज पोस्टेड अ फ्यू फोटोज ऑन सोशल मीडिया, कम ऑन एटलीस्ट ही हैज पोस्टेड समथिंग, तो कुछ तो देख ही लेंगे हम, चलो लाओ देख लेते हैं, कुछ तो फोटोज डाले हैं उसने। नेक्स्ट आई हैव अ फ्यू ड्रेसेस, किसी ने बोला आई हैव फ्यू ड्रेसेस, मेरे पास हार्डली कुछ ही कपड़े में क्या जाऊंगी, एंड देन द अदर पर्सन इज लाइक एटलीस्ट आई हैव सम ड्रेसेस यू कैन टेक फ्रॉम मी, आई हैव अ फ्यू ड्रेसेस, तो चलो कम से कम मेरे पास कुछ तो ड्रेसेस है, तुम इसमें से ले लो। क्लियर? तो ये था फ्यू और अ फ्यू के बीच में डिफरेंस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज कोई पर्सन आपके पास आया और उसने बोला कि भाई मेरे को उधार चाहिए, मेरे को 500 रुपीज दे दो, ठीक है। नाउ आप दो लोग की बात करते हैं। सपोज अगर आप किसी के पास गए, आप ए के पास गए 500 मांगने, ए ने बोला कि मेरे पास क्या है, आई हैव फ्यू रुपीज, ठीक है। तो आपका क्या मतलब हुआ, इससे आप समझ जाओ पर्सन बोलने वाला है कि मेरे पास हार्डली कुछ है, मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अगर आप बी के पास गए और बी ने बोला आई हैव अ फ्यू रुपीज, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पर्सन है वो क्या बोलना चाह रहा है कि एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो है, 500 तो नहीं है बट एटलीस्ट कुछ तो है, मैं तुम्हें वो दे देता हूँ। समझ रहे हो, ये है डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड फ्यू। यहाँ पे स्ट्रक्चर पे और क्या यूज हुआ उस पर ध्यान मत दो, इस एग्जाम्पल को याद रख लो ताकि आपको ये चीज रहे कि अगर किसी के पास गए आप पैसे उधार मांगने, आपके किसी के पास गए कि मेरे को नोट्स दे दे, किसी ने बोला मेरे पास कुछ तो मुश्किल जो मैंने कुछ लिखा है, दैट वुड बी फ्यू, एंड किसी ने हाँ मैंने कुछ तो लिखा है एटलीस्ट वो तो यू ले लो, दैट वुड बी अ फ्यू। डन? ओके, चलिए अब एक्सरसाइजेस करते हैं, बिकॉज आई होप आपको समझ आ गया कौन सा पॉजिटिव टर्म है, कौन सा नेगेटिव टर्म है, वेयर यू विल यूज फ्यू, वेयर यू विल गो फॉर अ फ्यू। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस सेज बहुत कम छात्र उसका नाम जानते हैं। बहुत कम यानी ना के बराबर, नेगेटिव देख रहे हो ना, ये नहीं देख रहे हो अरे कम से कम कुछ छात्र तो उसको जानते हैं, नहीं, बहुत कम छात्र जानते हैं यानी कुछ स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर बहुत कम मतलब नेगेटिव है, तो आप फ्यू यूज करोगे। और फ्यू, भाई फ्यू वो इंसान है जो हाफ ग्लास एम्प्टी देखता है, तो फ्यू यूज करेंगे। सो फ्यू स्टूडेंट्स न्यू हिज नेम। क्लियर? नेक्स्ट, मेरे पास कुछ सुझाव है। किसी ने बोला कि क्या करें, को समझ नहीं आ रहा है, किसी के पास एक तो अच्छा सजेशन भी नहीं है। देन पर्सन था कोई, इसने बोला मेरे पास कुछ सुझाव है, मेरे पास कुछ तो सजेशन है। इसका मतलब कुछ ही नहीं बोला है, यानी कुछ ही है मतलब हार्डली, यानी कुछ है, सम है, तो यू विल गो फॉर अ फ्यू, दैट इज आई हैव गॉट अ फ्यू सजेशंस। डन? नेक्स्ट इज इस स्कूल में कुछ ही छात्र फ्रेंच पढ़ सकते हैं, लाइक कुछ ही, ना के बराबर। तो यहाँ पर अगेन आप क्या यूज कर रहे हो, नेगेटिव साइड दिखा रहे हो, लाइक कुछ ही, तो हार्डली एनी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्यू की और फ्यू, फ्यू बिकॉज वही है हाफ ग्लास एम्प्टी वाला। सो फ्यू स्टूडेंट्स कैन रीड फ्रेंच इन दिस स्कूल। दिस इज हाउ इजी इट इज। डन? ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास कुछ घंटे हैं। कुछ ही नहीं बोला है, कुछ घंटे हैं मतलब फ्यू आवर्स हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, कुछ घंटे पॉजिटिव है तो फ्यू बोलोगे, और फ्यू बोलोगे अ फ्यू आवर्स बोलोगे। सो वी हैव ओनली गॉट अ फ्यू आवर्स। डन? या फिर वी हैव गॉट अ फ्यू आवर्स। ओनली भी मत लिखो बिकॉज ओनली ही के लिए यूज हो जाएगा, देन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, डोंट यूज ओनली, ठीक है। यहाँ यूज करो वी हैव गॉट अ फ्यू आवर्स। डन? नेक्स्ट इज उसने बैग में कुछ ही सामान पैक किया। कुछ ही किया है मतलब इसमें क्या ही होगा, वो ट्रिप के लिए आया 7 डेज के लिए, पैक करके आया 2 दिन के लिए, ठंडी जगह पे आया, एक स्वेटर लेकर आया। तो दिस इज व्हाट, कुछ ही मतलब नेगेटिव देख रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, फ्यू थिंग्स। सो ही पैक्ड फ्यू थिंग्स इनटू अ बैग या इनटू हिज बैग। डन? तो इस तरीके से यहाँ ओनली मत लिखना तो ज्यादा सही है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया है, फ्यू मतलब नेगेटिव, अ फ्यू मतलब पॉजिटिव। आप क्या हो वो उस तरीके से आप याद रख लो, भाई मैं तो अ फ्यू इंसान हूँ मतलब मैं पॉजिटिव देखता हूँ, या फिर वो जो है वो फ्यू है वो नेगेटिव इंसान है क्योंकि वो नेगेटिव चीज देखता है। दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्लियर? सेम चीज लिटिल और लिटिल में हो जाएगी, थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंस है, बाकी मीनिंग वही रहने वाला है जो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये अच्छे से समझ जाओगे तो वो वीडियो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। डन? ओके, चलिए सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं जो कि है माई पर्सनल फेवरेट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज यहाँ पे ना डिसीजन जब आप लेते हो कि कौन सा रखें, कौन सा ऑप्शन चूज करें, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है टू अंडरस्टैंड द मेजर और थिन लाइन डिफरेंस। सबसे पहले आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स, आई फील लोनली, यानी पर्सन लोनली अकेले फील कर रहा है, पर्सन सैड है, ठीक है, और बात हो रही है फ्रेंड्स की। अगर सामने वाला बोलेगा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब मेरे पास हार्डली कोई दोस्त है। और अगर बोलेंगे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, यानी कम से कम मेरे पास कुछ दोस्त हैं। तो अगर कोई पर्सन सैड है, लोनली फील कर रहा है, इसका मतलब वो नेगेटिव साइड देख रहा है कि मेरे पास हार्डली कोई दोस्त है। सो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, यानी नेगेटिव टर्म चाहिए कि मेरे पास कुछ ही या हार्डली कुछ दोस्त हैं। डन? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं द सेकेंड क्वेश्चन विच सेज द टीचर वॉज एंग्री
as blank of the students forgot their books. तो बच्चे जो हैं वो बुक्स भूल गए और टीचर गुस्से में है। टीचर गुस्से में कब होगी कि जब कुछ मुश्किल से हार्डली यानी कोई स्टूडेंट भूला होगा या कुछ बच्चे भूले होंगे, कुछ बच्चे है ना, मतलब अच्छा अमाउंट जो है बच्चों का वो भूल गया होगा क्या, बुक्स लाना। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, आपको एंग्री है टीचर यानी ज्यादा है, तो हार्डली यानी नहीं, सम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यू की फ्यू अ फ्यू, यानी कि ना के बराबर नहीं, अच्छा खासा नंबर था, ठीक है, भले कम था, मतलब कम स्टूडेंट्स थे बट वो था, ठीक है, तो उतने बच्चे बुक्स भूल गए तो टीचर गुस्से में आ गई। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पे, विच सेज शी इज लकी, वो बहुत खुश नसीब है। शी हैज ब्लैंक प्रॉब्लम्स। अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ लकी देख के सीधे पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं आपको अंदाजा लगाना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड लकी किस टर्म्स में। प्रॉब्लम ज्यादा होगी तो लकी होगी, प्रॉब्लम्स कम होगा तो लकी होगी, प्रॉब्लम्स कम होंगे, है ना, तो हार्डली एनी प्रॉब्लम्स, सो शी हैज few problems, so she has hardly any problems, बहुत कम उसके पास प्रॉब्लम्स हैं, यानी मुश्किल से बहुत ना के बराबर कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए she is lucky। अब यहाँ पर अगर आप a few लिख देते मतलब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा रहे हो कि हाँ उसके पास कम से कम कुछ तो प्रॉब्लम्स है इसीलिए वो लकी है, तो ये उल्टा हो जाता। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज आई डोंट फाइंड हिज बुक्स इंटरेस्टिंग, मुझे उनकी बुक्स अच्छी नहीं लगती। हिज मतलब कौन होगा, कोई पर्टिकुलर ऑथर या राइटर, ठीक है, तो मुझे उनकी बुक्स अच्छी नहीं लगती हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टिंग। एज ब्लैंक ऑफ हिज बुक्स दैट आई हैव रेड आर मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब बोरिंग, क्योंकि मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं वो क्या हैं, बोरिंग। अब देखो, अगर आपने हार्डली कोई बुक पढ़ी होगी, मुश्किल से कोई बुक पढ़ी होगी, तो आप सारी बुक्स को नहीं बोल सकते ना बोरिंग, बिकॉज आपने पढ़ी कितनी बुक्स हैं। बट अगर आप कहते हैं कि मैंने कुछ बुक्स तो पढ़ी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने ना के बराबर बुक्स पढ़ी है, कुछ बुक्स पढ़ी हैं, वो कुछ बुक्स जो हैं वो भी मेरे लिए बोरिंग थी, इसीलिए मेरे को उनकी राइटिंग पसंद नहीं है, मतलब वो जो कुछ भी लिखते हैं, जो भी बुक्स लिखते हो मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। यानी यहाँ आप बोलना चाहते हो एटलीस्ट कुछ तो पढ़ी है, सो दैट वुड बी पॉजिटिव वाला फ्यू। तो दिस इज हाउ आपको सेंटेंस में प्लेस करके समझना है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, हार्डली एनी बोल रहे हो, नॉट एट ऑल बोल रहे हो, या फिर आप एटलीस्ट सम बोल रहे हो। डन, ओके। नेक्स्ट इज ही इज वेरी सैड, वो बहुत दुखी है। ही हैज ब्लैंक फोटोग्राफ्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। अब सपोज यू नो आप अभी बड़े हैं, आपके पास आपके बचपन की एक भी फोटो नहीं है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ना, अगर आपके पास आपके बचपन की फ़ोटो नहीं है एंड आपके सिबलिंग, आपका भाई बहन है, उसके पास है उसके बचपन की फ़ोटोग्राफ्स, देन आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास है उनके चाइल्डहुड की फ़ोटोग्राफ्स और आपके पास नहीं है, तो आपके पास अगर कुछ फ़ोटोज़ होंगी तो एटलीस्ट आप खुश रहोगे कि हाँ चलो कम से कम मेरे पास 3-4 फोटोज़ तो हैं। बट यू हैव हार्डली एनी फोटोग्राफ, लाइक आपके पास एक मुश्किल से फोटो है, तब आप क्या होगे, दुखी होगे, राइट। तो एटलीस्ट कुछ होती तो यू वुड हैव बीन हैप्पी, बट जो भी पर्सन है वो सैड है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव की बात हो रही है, हार्डली एनी फोटोग्राफ्स, सो दिस वुड बी फ्यू। ही हैज फ्यू फोटोग्राफ्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, दैट इज ना के बराबर फोटोग्राफ्स हैं उसके पास अपनी बचपन की, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा दुखी है। डन, ओके। नेक्स्ट इज आई एम सैटिस्फाइड, मैं खुश हूँ, ठीक है, आई एम सैटिस्फाइड मतलब आई एम कंटेंट, आई एम हैप्पी। एंड एज आई स्टेड, क्योंकि मैं रुकी थी, आई लिव्ड और आई स्टेड ब्लैंक डेज इन पेरिस एंड सॉ द आईफिल टावर। भाई मैं पेरिस गई थी, ठीक है, और वहाँ पे मैंने आईफिल टावर देखा और मैं खुश हूँ। अब आप खुश कब होगे, जब आपने ना के बराबर दिन वहाँ पर बिताए हो, लाइक आप ना के बराबर दिन के लिए स्टे करने गए थे या फिर एटलीस्ट आप कुछ दिन वहाँ पर रुके थे। तो जब आप एटलीस्ट कुछ दिन रुकोगे कि कम से कम चलो 2-3 दिन तो मैं रुका, तभी तो आप खुश होगे ना। अगर आप आधे दिन में गए, आपने आईफिल टावर ही नहीं देखा पेरिस जाके, तो क्या किया, राइट। तो वही चीज़ है, अगर सामने वाला खुश है तो वो पॉजिटिव साइड देख रहा है, हाफ ग्लास फुल देख रहा है, तो वो क्या लेगा, वो लेगा अ फ्यू, ना कि फ्यू, कि भाई एटलीस्ट मैंने कुछ दिन तो बिताए। सो एज आई स्टेड अ फ्यू डेज इन पेरिस एंड सॉ द आईफिल टावर। सो दिस इज हाउ यू नीड टू चूज कि आप पॉजिटिव साइड देख रहे हो कि नेगेटिव साइड देख रहे हो। इफ यू आर अ पर्सन जो हाफ ग्लास एम्प्टी नेगेटिव साइड देखेगा तो वो फ्यू हो जाएगा। इफ यू आर अ पर्सन जो पॉजिटिव साइड हाफ ग्लास फुल देखेगा तो वो हो जाएगा अ फ्यू। दैट्स इट, डन, ओके। So with this we have finally come to an end of the topic, that is what's the difference between few and a few. I hope सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो गया है कि एक अ आर्टिकल जोड़ने से भी वर्ड में कितना डिफरेंस आ जाता है। एक पूरा पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड है सॉरी फ्यू, एकदम से एक पॉजिटिव वर्ड में चेंज हो जाता है। एंड दिस इज हाउ आपका भी एक पर्सपेक्टिव, नज़रिया देखने की चीज़, यू नो, एक आपकी जो आंखें होती है ना कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को देखते हो, वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर इंटरप्रेट कर पाओगे। लाइक आर यू अ पर्सन जो सिर्फ नेगेटिव साइड देखता है ऑफ द सिचुएशन, या आर यू अ पर्सन जो पॉजिटिव साइड देख के एटलीस्ट ये सोचता है कि चलो कम से कम इतना तो हुआ। सो दैट इज हाउ यू कैन ग्रो इन योर लाइफ, बी अ फ्यू इन योर life, not few in your life. Clear? So this is how we have understood the topic, but yes, there is one more thing that we need to discuss before we end this particular video.
वीडियो, एंड दैट इज कि आपको कभी भी मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक कवर करना होता है, व्हाट यू डू इज आप जाते हो यूट्यूब पे, यू सर्च फॉर मैग्नेट ब्रेन, सर्च फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू स्टडी फ्रॉम इट। बट कभी कभी होता है कि आपको एक कोई टॉपिक या वीडियो जो है आसानी से नहीं मिलता है, आप बहुत ढूंढते हैं बट आपको मुश्किल से नहीं मिल पाता है, ऐसा कभी कभी होता है, बट ठीक है, सो यू वेस्ट योर टाइम, राइट? सो इफ यू डोंट वांट टू डू दैट देन डेफिनेटली आपके पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, दैट इज यू कैन विजिट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। करना क्या है आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज, आप मेंशन करेंगे। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ ऑन दिस पेज यू कैन केयरफुली सी दैट यहाँ पे सारी क्लासेस एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन है, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12th आपको सारे टॉपिक्स सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको सिर्फ उस क्लास पे क्लिक करना है जिस भी क्लास का सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो। फॉर एन एग्जाम्पल यू वांट टू स्टडी फ्रॉम क्लास 10th, तो आप क्या करेंगे, आप क्लास 10th पे क्लिक करेंगे, आपके सामने क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन द सब्जेक्ट जो कि आप पढ़ना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल सपोज आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th इंग्लिश, आप क्या करेंगे, आप क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट ऑल द सेक्शंस जो भी हमने कवर किया हुआ है इन दिस सब्जेक्ट। लाइक if you want to cover any grammar का topic, or you want to study readings topic or writing topic or literature, then definitely you need to click on that particular section. That's it. आपको तो scroll up down ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So what you have to do is बस क्लिक कर दो उस सेक्शन पे। Suppose for example आप पढ़ना चाहते हो लिटरेचर की पहली बुक, फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अ लेटर टू गॉड। आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करोगे, अ लेटर टू गॉड पे क्लिक करोगे और आपके सामने उसका पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ इजी इट इज। वंस यू आर डन विद दिस, आप क्रॉस आइकॉन पे क्लिक कीजिए, यू कैन अगेन सिलेक्ट द सब्जेक्ट, class, whatever you want to, and then definitely आप reach कर जाएंगे to the respective video. Clear? All right. So with this we have come to an end of the particular topic. What's the difference between few और few? I hope आपको पूरा difference clear हो गया है। Now you are ready to solve as many questions और आप समझ पाओगे कि few को place करूँ या few को, and if it's a yes then definitely give a big thumbs up to this video. Also share the video with as many students as you can so that सभी को ये difference clear हो, and yes share about Magnet Brains with as many people as you can so that सभी को free education मिल पाए, and please don't forget to subscribe to the channel otherwise आप सारे updates miss कर दोगे। So please like, share and subscribe, and yes, with this we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.